हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें यह बोला गया है कि विलयन क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में कई बार आया है ये प्रश्न, इसलिए आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्रम से कैसे लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से समझते हुए, देखते हुए, और एक फेयर कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि लास्ट में हमारी पढ़ाई कितनी हुई है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के समय आपको रिवीजन करने में बहुत सहायता प्रदान होगा, इसलिए पेन और कॉपी लेकर ही बैठेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विलयन का हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। इसमें आपको ऐसा लिखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। मैं क्या बोला, एक बार ध्यान सुनो, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बर्तन है और बर्तन में क्या है, जल है। ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर चीनी को डाल दें, इसके अंदर चीनी को डाल दें। तो जब इस चीनी को इस पानी में यानी जल में डाल देंगे तो चीनी इसमें इस प्रकार से घुल जाएगा कि चीनी जो है वो दिखाई ही नहीं देगा। कहने का मतलब है पता ही नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ चला गया ना। तो चीनी इस प्रकार से घुल जा रहा है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ कहाँ चीनी के कण हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या चीज? समांगी मिश्रण। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ पे मिट्टी होता, क्या होता? मिट्टी। मिट्टी नहीं तो समझो बालू। अगर बालू होता और बालू को इसी में हम डाल दिए होते यानी पानी के अंदर, तो बालू के जो कण है इसमें पानी में घुल नहीं पाते हैं। जब घुल नहीं पाते हैं तो बालू के कण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। जब स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो हम कहेंगे कि इस प्रकार के मिश्रण को हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। कौन सा? विषमांगी मिश्रण। यानी कहने का मतलब है कि जो जो अवयवी कण इसमें घुल जाएंगे और घुलने के बाद पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ है, तो इस प्रकार के मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। लेकिन कुछ अवयवी कण ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुल पाते हैं, घुलने के बाद नहीं घुल पाते हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पे जब विलयन की परिभाषा लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा। दो या दो से अधिक, समझिएगा ध्यान से, दो या दो से अधिक पदार्थों का, किसका? पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। आप ऐसा ही लिखेंगे एग्जाम में, विलयन कहलाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, विलयन कब बनेगा? विलयन कब बनेगा समझिएगा ध्यान से। अगर विलयन बनेगा तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए कि आपके पास विलायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलायक। और साथ ही साथ विलेय पदार्थ। क्या होना चाहिए? विलेय पदार्थ। आखिर ये विलायक और विलेय क्या होते हैं ना, समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें जल और बालू का या जल और चीनी का, तो जल की मात्रा अधिक थी जबकि चीनी की मात्रा कम था। ठीक है, तो जल की मात्रा अधिक है इसलिए इसको बोलते हैं विलायक। समझिएगा ध्यान से, विलायक। और चीनी की मात्रा कम है इसलिए इसको बोलेंगे विलेय। अब समझना, कहने का मतलब है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को घोलेंगे उस चीज़ को हम बोलेंगे विलायक, लेकिन जिसको इसमें घोलेंगे उसको बोलेंगे हम विलेय। यानी चीनी को इसमें हम घोलना चाह रहे थे तो चीनी को विलेय बोलेंगे, लेकिन चीनी को जिस चीज़ में घोलना चाह रहे थे इसको बोलेंगे विलायक। कहने का मतलब विलायक की मात्रा अधिक होती है जबकि विलेय की मात्रा कम होती है। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपको प्राप्त हो गया है कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक या विलायक प्लस विलेय। और एक बात और बता दें आपको कि विलायक की जो मात्रा होती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है तथा विलेय की जो मात्रा होती है कम होती है। विलेय की मात्रा कम होती है। ठीक है,
तो विलायक क्या करता है, घोलने का काम करता है, जबकि विलेय है उसमें घुलने का काम करता है ना। कहने का मतलब जब विलायक में विलेय को आप घोलेंगे, समझिएगा ध्यान से, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो अगर हम पानी में, समझिएगा ध्यान से, अगर पानी में हम चीनी को घोल रहे हैं तो पानी विलायक होगा जबकि चीनी विलेय होगा। तो जब पानी और चीनी घुलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, शरबत। क्या बनेगा, शरबत। तो इस प्रकार से शरबत एक विलयन है। क्या है, शरबत एक विलयन है, क्योंकि दोनों के मिलने से बना है। तो विलायक और विलेय जब मिलते हैं तो विलयन बनता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शरबत एक विलयन है, जबकि पानी विलायक है। क्या है, विलायक, प्लस जो चीनी है ये विलेय है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कौन चीनी है, कौन विलेय है, कौन विलायक है। इस प्रकार से यदि ये पता नहीं रहेगा तो आगे आप समझ नहीं पाएंगे इसके टाइप्स को। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में क्या है, सबसे पहले ये प्रश्न अगर पूछता है तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में ये डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिखेंगे कि विलयन बराबर होता है विलायक प्लस में विलेय। अगर इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है, और विलायक वे पदार्थ होते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं कि विलेय पदार्थ को घोलते हैं। ठीक है, अब हम अगले स्टेप की बात करते हैं, तो अब हम समझेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, क्या लिखेंगे, विलयन के प्रकार। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन। दूसरा आपको पता होना चाहिए सांद्र विलयन, ये सब प्रकार बता रहा हूँ, सांद्र विलयन। तीसरा होता है क्या चीज़, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, जो मेन है वही बता रहा हूँ। चौथा असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। एक और समझ लीजिए जिसका नाम है अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं रूम के अंदर ही कोडिंग कर रहा हूँ, इस कारण से देखिए आसपास में ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो उसका जो फोकस है शायद इतना ज़्यादा पड़ रहा होगा कि अक्षर आपको पहचान में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और खोने के लिए रोना पड़ता है, और इसीलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा ना। तो पहला होता है तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, चौथा असंतृप्त विलयन, पांचवा अति सांद्र विलयन। अब समझिए सबसे पहला कि तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है। मैं इसका केवल डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ और आप अच्छे से इसको समझ लेंगे ना। तनु का मतलब होता है पंचोछर, पंचोछर समझते हैं, समझिएगा ना। कहने का मतलब कि आप हमारे घर आए, समझिएगा ध्यान से, आप मेरे घर आए, घर आने के बाद में हमने क्या किया कि बर्तन था हमारे पास और बर्तन में इतना सा थोड़ा सा चीनी था, थोड़ा सा क्या था, चीनी था, चीनी की मात्रा बहुत कम था मेरे पास ना। हमने क्या किया कि एक गिलास पानी भरा, पानी भरने के बाद में इस चीनी को इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, चीनी एक विलेय है। क्या है, विलेय है। चीनी एक विलेय है क्योंकि इसको हम घोलेंगे इसमें, और जिसमें हम घोल रहे हैं इसको बोलेंगे विलायक, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे विलायक की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा कम है जो विलेय है ना, तो जब हम चीनी को इस पानी के अंदर डाल देंगे, चूंकि इसकी मात्रा बहुत कम है चीनी की मात्रा, इसलिए आपको ज़्यादा मीठा ये नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। जब मीठा नहीं लगेगा इसका मतलब है कि ये तनु विलयन है। कैसा है, तनु विलयन। कौन सा, यही जो विलयन हमने तैयार किया है, यानी पानी में चीनी को डाल करके, ये तनु है, पंचोछर है, इसीलिए मीठा ठीक से नहीं लग रहा है ना। तो जब भी तनु विलयन के बारे में बात करेंगे तो इसमें ऐसा लिखेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है लेकिन विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, तो इस प्रकार के विलयन को हम बोलते हैं तनु विलयन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है,
आप भी लिख लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ। यानी इसमें लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तथा विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए इसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुकी होगी ना। अब दूसरी बात करें हम सांद्र विलयन की। किसकी? सांद्र विलयन में जस्ट इसके उल्टा है, समझिएगा ध्यान से ना, जस्ट इसके उल्टा, यानी उतना भी उल्टा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, इतना भी उल्टा नहीं है। आपको हम समझाना ही चाहते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास चीनी है ना, चीनी, अब इसको हम पानी के अंदर डालेंगे, पानी में डालेंगे, लेकिन इसकी मात्रा अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक का मतलब यह नहीं है कि विलायक से अधिक नहीं होना चाहिए, विलायक से कम ही होना चाहिए, विलायक से कम, परंतु चीनी की मात्रा यानी कि विलेय जो है ये अधिक होना चाहिए, विलेय अधिक, यानी गाढ़ा समझिए, गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा कब होगा? जब विलायक अधिक रहेगा और उसमें हम चीनी भी बढ़िया से डाल देंगे विलेय। तो हम ऐसा इसमें लिखेंगे कि ऐसा विलयन, ध्यान से समझिएगा ना, आप भी लिखिए, ऐसा विलयन जिसमें मज़ा आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। इसमें हम ऐसा लिखेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय, हम मेन बात हम विलेय के बारे में बात करेंगे ना, कि विलेय कितना है, कम है कि ज़्यादा है कि कितना है। तो हम लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा ना, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय समझ रहे हैं ना, चीनी, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। कितना होती है? अधिक होती है। क्या कहलाता है? अधिक होती है तो सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, अब हम अगला बात करें तो अगला का नाम है संतृप्त विलयन। क्या है? संतृप्त विलयन, समझिएगा, संतृप्त विलयन। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो संतृप्त का मतलब क्या होता है? संतृप्त का मतलब होता है कि तृप्त हो जाना, इच्छा पूर्ण हो जाना। जैसे समझिए, मान लेते हैं कि मैं आपके घर आया, समझिएगा ध्यान से ना, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपके घर आया और आपने मुझे खाने पर बैठा दिया। खाने पर का मतलब खाने के लिए बैठा दिया। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके घर आया और घर आने के बाद आपके यहाँ भोजन करने लगा। भोजन करते करते ये हुआ कि मेरा पेट भर गया, तो मैं लास्ट में आपसे कह रहा हूँ कि आपका भोजन करके मैं तृप्त हो गया, बोले तो संतृप्त हो गया ना, यानी जितना मुझे आवश्यकता था उतना भोजन हमने कर लिया। तो अगर मुझे आप विलायक मान लेंगे, विलायक मतलब समझिए पानी, और आपका भोजन को चीनी मान लिया जाए, समझिएगा, तो इस पानी को जितने चीनी की आवश्यकता है, अधिकतम कितना चीनी इस पानी में डाल सकते हैं, वही होता है संतृप्त ना। यानी अधिक से अधिक आप हमको कितना खिला सकते हैं, कहने का मतलब मैं कितना खा सकता हूँ।
तो अगर मैं पेट भर के खा लिया हूँ तो यही कहूँगा कि मैं संतृप्त हो चुका हूँ। इसीलिए इस प्रकार के जो विलयन बन रहा है मेरे अंदर, तो उसको बोलेंगे हम संतृप्त विलयन ना। आपको समझ में आ चुका होगा शायद। इस बात को ध्यान से देखिए, हम इसमें ऐसा समझेंगे अगर इसके बारे में बात करेंगे है कि जब विलायक के अंदर, समझिएगा, जब विलायक के अंदर हम इतना चीनी डालें, इतना चीनी डालें, इतना चीनी डालें, चीनी केवल चीनी ही नहीं कुछ और डाल सकते हैं जो घुलने लायक हो, ठीक है, जो अधिकतम से अधिकतम घुला सके। कहने का मतलब अगर किसी विलायक के अंदर हम विलेय को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तब तक जब तक कि वो सभी के सभी विलेय पदार्थ को घुला न ले। कहने का मतलब है कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक गिलास है या कोई बर्तन है बड़ा सा, और इसमें हमने इतना सा पानी रखा है, इतना लेवल तक पानी रखा है। अब हम इसमें इतना सा चीनी डालें तब भी घुल दिया, यानी कम पड़ गया। इतना डालें तब भी घुल गया, इतना डालें तब भी घुल गया, यानी हम चीनी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब एक स्थिति ऐसा आता है कि आगे घुल भी नहीं करता है ना। आप चीनी डालते जाइए, जितना पानी है उतना तो घुला ही लेगा, लेकिन अब चीनी ऐसे होते हैं कि जितना घुलना था उतना घुल गया, बाकी सब ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं, इस प्रकार से इकट्ठे होने लगते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो हम इसमें ऐसा बोलेंगे कि जब किसी विलयन में, समझिएगा, विलायक और विलेय दोनों मिलेंगे तब विलयन बनता है ना। तो जब किसी विलयन में, अगर विलयन के बात करेंगे तो इसमें विलायक भी होंगे, विलेय भी होंगे, तो हमें मतलब है किससे? विलेय से ना। तो जब किसी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा आ सकती है, समझिएगा, संतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं ना। जब किसी विलयन में, यानी हम पानी और चीनी को मिला करके एक विलयन तैयार करना चाह रहे हैं ना, तो इस विलयन के अंदर हम ऐसा बोलेंगे कि इस विलेय पदार्थ का अधिकतम मात्रा समाहित होने के बाद में जो विलयन तैयार होता है उसी को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन ना। या ऐसा विलयन जिसमें विलेय के अधिकतम मात्रा उपस्थित हो। अधिकतम मतलब अधिक से अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन, ठीक है। इसे हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ना, कितना अधिक से अधिक कितना घोल सकते हैं आप, अधिकतम मात्रा उपस्थित होगा, तो ऐसे विलयन को, या फिर ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। संतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक है। आप समझ चुके कि संतृप्त विलयन क्या है। जब अगले हम विलयन के बारे में बात करेंगे तो अगला का नाम है असंतृप्त विलयन। कौन सा? असंतृप्त विलयन, 5वां, ठीक है। मैं देखता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, फिर आगे बता रहा हूँ। चलो कैमरा में आ जाएगा, ठीक है। अगला विलयन का नाम है असंतृप्त आधा प अवत असंतृप्त पूरा ल है विलयन। ध्यान से समझिएगा जी। असंतृप्त मतलब अभी हम संतृप्त नहीं हुए हैं, थोड़ा सा और चाहिए हमको भोजन, ठीक है। कहने का मतलब है आपके घर हम खाना खाने गए, खाना पे बैठे, लास्ट में हुआ क्या चीज़ कि अभी पेटवा तो नहीं भरा है, थोड़ा सा खाली रह गया है, भरना चाहिए था। 2 ठे पूड़ी और आप हमको देते ना तो हमारा काम हो जाता। कहने का मतलब है हम खाते हैं 10 पूड़ी, कितना? 10 पूड़ी, तो इसलिए हमको 10 होना चाहिए जी। मान लो कि आप खिलाए इतना खिलाए कि आप 9 ठो हमको खिला चुके, 1 पूड़ी कम से कम अगर आप दे देंगे हमको और, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मेरा पेट बढ़िया से भर जाता, यानी कि हम संतृप्त हो जाते ना। लेकिन क्या हुआ कि संतृप्त जितना होना चाहिए था, संतृप्त के लिए जितना हमको खाना चाहिए था संतृप्त होने के लिए, उसे थोड़ा सा कम रह गया।
आपका भोजन, ठीक है। और इसी कारण से हम क्या बोलते हैं कि संतृप्त नहीं हो पाए। जब संतृप्त नहीं हो पाए तो इसीलिए हम कहेंगे कि असंतृप्त हुए हैं। क्या है? असंतृप्त ना। कहने का मतलब ये है कि अब हम इसका तुलना कर रहे हैं, समझिएगा इससे, कि जैसे मान लो कि ये जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये क्या है कि पानी है इसमें, यानी जल, इसमें आप चीनी डालना शुरू किए, चीनी डालना शुरू किए, तो चीनी डालना तो इसमें शुरू किए आप, तो थोड़ा सा डाले तभी घुला लिया, और अधिक डाले तभी घुला लिया, और अधिक डाले तभी घुला लिया। यानी कि एक ऐसी स्थिति आती है जो हम अभी बताए थे संतृप्त के लिए, कि अब उससे अधिक घुलबे नहीं करेगा, समझे ना, अब उससे अधिक घुलबे नहीं करेगा। यानी कि अगर संतृप्त के बारे में बात करेंगे, समझिएगा ध्यान से, अगर संतृप्त के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा। संतृप्त के बारे में बात करेंगे तब कहा है कि जितना घुलना था घुल चुका था संतृप्त में, लेकिन अब संतृप्त से हम जब अधिक डाल देंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। क्या चीज़? चीनी। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि जितना से संतृप्त होना चाहिए था इसको, उससे थोड़ा सा कम केवल आप विलेय की मात्रा रखिए, संतृप्त विलयन से कम रखिए ना। यानी संतृप्त के लिए जितना होना चाहिए था चीनी इसमें, उससे थोड़ा सा केवल कम रखो विलेय की मात्रा। तो इस प्रकार के हम विलयन को बोलेंगे असंतृप्त विलयन। इसमें हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से थोड़ा सा कम होता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसमें हम लिखते हैं ना, लिखेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, किसकी? विलेय की मात्रा या विलेय पदार्थ की मात्रा, जो भी कहिए ना, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से थोड़ा सा कम होता है, संतृप्त विलयन से थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है, कम होता है, इसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ चुके होंगे। एक लास्ट बचा हुआ है अति संतृप्त विलयन, इसके बारे में हम डिटेल से ही पढ़ रहे हैं। उससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब समझिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है इस बारे में। क्या चीज? अति संतृप्त विलयन के बारे में कि यह होता क्या है, समझिएगा। संतृप्त से भी थोड़ा सा और ऊंचा होता है अति संतृप्त, समझिएगा। इसमें ना हमने संतृप्त में एक चीज बताया था अभी कुछ देर पहले, इस संतृप्त में, कि जैसे मान लो कि हमारे पास अगर जल है इतना, जल है इतना, आप इसमें विलेय पदार्थ को, विलेय मतलब मान लो कि चीनी उनी है, यानी इसमें जल है ना, आप विलेय पदार्थ मान लो चीनी, चीनी को आप इसमें घोलते जा रहे थे, घोलते जा रहे थे, घोलते जा रहे थे, और एक स्थिति ऐसा आया कि ये घुल ही नहीं रहा है, क्योंकि अब पानी की मात्रा तो कम हो चुका है, तो कहाँ से घुलेगा भाई? तो यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। क्या होगा? इकट्ठा होने लगेगा ना। तो इकट्ठा जब होगा तो इसके भी समाधान करने के लिए कोई तरीका निकाला गया कि जब तक ये यहाँ पे जमा हो रहा है और जमा होने से पहले तक का जो बात होता है, इस तरह के विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। जो कि जमा न होने पाए और इसमें अधिक से अधिक मात्रा घुल जाए तो उसको बोलते हैं तो संतृप्त, यही ना बोलते हैं। लेकिन अगर अति संतृप्त के बारे में बात करें तो इसका मतलब थोड़ा सा हम और घुलना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और घुलना चाह रहे हैं, नहीं घुल रहा है तब भी घुलना चाह रहे हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर हमने भोजन करने आया, तो हम जैसा कि शुरुआत से ही बताते आए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम संतृप्त हो जाएं तो हमें 10 पूड़ी खिलाइए आप, 10 पूड़ी में हम हो जाएंगे संतृप्त। लेकिन अगर 10 से कम रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि भैया हमको चाहिए था 10 ठो, लेकिन आपने 9 ठो दिया, 8 ठो दिया, तो इसका मतलब कि हम अभी तक संतृप्त नहीं हुए हैं, अभी तक मेरा आत्मा तृप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम
असंतृप्त रह चुके। तो असंतृप्त का मतलब कि जो खाना की मात्रा था, पूड़ी की मात्रा, वो कम रह गया। लेकिन संतृप्त कब होगा? जब जितना हमको चाहिए था उतना हम ले ही चुके हैं, खा ही चुके हैं, तो उसको बोलेंगे संतृप्त। लेकिन अति संतृप्त के बारे में बात करते हैं तो उसमें होता यह है कि जितना हमको खाना चाहिए था ना, उसे आप अधिक हमको खिलाना चाह रहे हैं, उससे अधिक। हमारे पास क्षमता है कि 10 पूड़ी खाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि 12 पूड़ी खाएं। तो उसके लिए कुछ आप ऐसा करेंगे जिसके वजह से हमारा जो खाना यहाँ तक भरा हुआ है थोड़ा नीचे हो जाए। तो उसके लिए आप मुझे हाजमा दे सकते हैं, या कुछ ऐसे पाचक चीज़ें जिसको हम खाएं तो तुरंत भोजन को पचाना शुरू कर दें। जब पचाना शुरू करें तो ये खिसक कर नीचे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा और हम खा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे अति संतृप्त ना। तो यहाँ पे जस्ट वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे ही मान लेते हैं कि कोई बर्तन है और बर्तन में हमने यहाँ पे पानी और चीनी डालना शुरू किया था, और एक कंडीशन ऐसा आया था कि संतृप्त से अधिक लगा होने, संतृप्त से अधिक। संतृप्त का मतलब कि यहाँ से घुल चुका, अब घुलेगा नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि चीनी यहाँ पे ऊपर में इकट्ठा होते चले जा रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम इसको अति संतृप्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप इस बर्तन को नीचे से गर्म कर दीजिए। क्या कीजिए? गर्म। क्या कीजिए? गर्म। यानी इस बार टेम्परेचर आप इसको देना शुरू कीजिए। जब इस बर्तन को टेम्परेचर देंगे आप, तो पानी होने लगेगा गर्म। जब ये गर्म होगा ना, तो इसके वाष्प के कारण ये आसपास के जो भी ऊपर में चीनी है वो भी घुल करके इसमें मिल जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह के हम विलयन को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। यहाँ तक क्या था? संतृप्त था। क्या था? संतृप्त। क्या था? संतृप्त। लेकिन जब ताप दिया गया, जब क्या दिया गया? ताप, टेम्परेचर, तो उस कारण से इसमें जो विलय की मात्रा था संतृप्त में जितना विलय होना चाहिए था उससे अधिक हो गया। ठीक है, यानी संतृप्त विलयन से अधिक अगर विलय पदार्थ इसमें समा जा रहे हैं तो इस प्रकार के विलयन को हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। इसमें हम ऐसा बोलेंगे NTP पर, समझिएगा, या फिर आप ऐसा दीजिए स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर, यानी ताप इसको आप देते रहिए ना, टेम्परेचर देते रहिए। तो स्थिर ताप पर एक शब्द हम जोड़ेंगे, स्थिर ताप पर। ठीक है, स्थिर ताप पर, या फिर ऐसा लिखेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, ये चीज़ आप छोड़ेंगे नहीं, स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित, संतृप्त विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा से अधिक हो। इस बार विलेय जितना भी था संतृप्त विलयन में, इससे हमें अधिक रखना है विलेय की मात्रा। ठीक है, यानी ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय के मात्रा से अधिक हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझे कि नहीं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। हमने सबसे पहले आपको बताया कि विलयन क्या है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, हमने ये बताया। इसके बाद आपको बताया इसके प्रकार में कि पहला होता है तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त, चौथा असंतृप्त विलयन और पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन। अगर देखा जाए तो तनु विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है जबकि विलायक अधिक होती है। लेकिन सांद्र विलयन की अगर बात करते हैं तो इस कंडीशन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। अगर हम संतृप्त विलयन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा होता है, यानी अधिक से अधिक विलेय पदार्थ इसमें समा जाता है। ठीक है, लेकिन असंतृप्त विलयन की बात करें तो इसका मतलब यह है कि संतृप्त से थोड़ा सा कम हुआ है अभी तक ना, यानी जितना संतृप्त होने के लिए चाहिए था विलेय पदार्थ उससे कम रह गया, तो उसको हम बोलेंगे
असंतृप्त विलयन। लेकिन जब अति संतृप्त विलयन की बात करेंगे तो इसमें आपको बोलना है कि इस बार संतृप्त विलयन में जितना होता है ना विलेय पदार्थ, इससे भी अधिक हमको चाहिए संतृप्त विलयन के लिए। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड मैं करा सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।